राधे राधे सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगी, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। घर में दीपदान अपने घर में कैसे करें और कितने दीपक लें, और घर में दीपदान करना बहुत सुख समृद्धि के लिए, और दीपदान करने का लाखों गुना करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। और कैसे करने, कम से कम 11 दीपक लें। 11 दीपक लें तो आटे के हों, अगर ऐसे कोरे दीपक लें, मिट्टी के कोरे दीपक। अगर मिट्टी के कोरे दीपक ना हो तो आटे के दीपक भी बना सकते हैं, क्योंकि दीपदान का कार्तिक के महीने में बहुत बड़ा पुण्य होता है। और मिट्टी का, और इसे हम देसी घी का, और इनका देसी घी का लगाना चाहें दीपक, देसी घी का, तेल का लगाना चाहें तो तेल का, तिल के तेल का, ये दीपदान बहुत महत्व रखते हैं। दीपदान करने से घर में अनंतों गुना फल मिलता है दीपदान का, और घर में खूब बरकत होती है। और कार्तिक का महीना दीपदान के महत्व के लिए, दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहें तो हम देसी घी के भी लगा सकते हैं, या तिल के तेल के भी लगा सकें। किस चीज़ का दीपक लगाएं तो ये सोचें तो इसमें कुछ नहीं है। जिस चीज़ का आपका मन करे उस चीज़ के दीपक लगा सकते हैं। तिल के तेल के, और सरसों का तेल का, घी का दीपक। सबसे ज़्यादा अच्छा तिल का तेल रहता है। सर्दी हो रही हैं, सर्दियों में आपकी इच्छा है देसी घी का लगाना चाहें तो देसी घी का लगा सकते हैं, क्योंकि देसी घी आजकल बहुत महंगा है। इससे तिल का तेल बहुत अच्छा होता है जलाने के लिए भी, और तिल के तेल के दीप लगाने से बहुत बड़ा। हम कम से कम कितने दीपक लगाएं घर में डेली में। अगर दीपदान का ही, अगर आप पूर्णिमा, इससे एकादशी, अगर आपने पूरे महीने दीपदान किया है तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं भी करा है दीपदान पूरे महीने, तो ये एकादशी से लेके और पूर्णमासी तक 5 दिन का दीपदान पूर्ण फल देता है पूरे महीने का। अगर आपने पूरे महीने ये दीपक नहीं लगाए ना, तो एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक ये दीपक ज़रूर लगाएं। कम से कम 11, और अपनी श्रद्धानुसार जितनी आपकी श्रद्धा हो। और जो हम डेली के दीप लगाते हैं ना, वो तो हमें लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि वो हम रोज़ लगा रहे हैं तो उन्हें तो हम रोज़ लगाएंगे। ये मैं तिल का तेल यूज़ कर रही हूँ, तिल के तेल के दीप लगाती हूँ मैं। कम से कम 11 तो ज़रूर जलाएं। दीपदान 5 दिन के दीपदान है ये। ऐसे रुई की बाती, लंबी बाती के दीप जलाएं, क्योंकि लंबी बाती वंश वृद्धि, धन वृद्धि, इनके लिए माने जाते हैं ये लंबे दीप, लंबी बाती का दीप। और आपकी इच्छा है जिसका भी बनाना चाहें उसकी बना सकते हैं आप। और इन्हें कहाँ कहाँ लगाना है ये बताऊँ। ये 11 दीप आपको कहाँ कहाँ पर लगाने हैं ये बताऊँगी। अगर आपने उस पर नहीं करें ना, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, फिर इन दीपों का पूजन करें बढ़िया से। और फूल पत्ती हों, फूल हों तो फूल से भी करें। और चावल तो एकादशी में यूज़ नहीं करे जाते। एकादशी से लेके ये इन दीपों का दान कब करना है आपको, एकादशी से पूर्णमासी तक दीपदान का बहुत बड़ा पुण्य फल मिलता है। दीपदान कार्तिक के महीने में दीपदान का ही होता है। और कहाँ कहाँ लगाने हैं और ये बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके, और दीपों का ऐसे करके पूजन करें, सारे दीप जला के। अब मैंने अपने सारे दीप जला लिए हैं। दीप जलाने के बाद सबसे पहले हम इनका टीका करेंगे हल्दी से, और थोड़ी थोड़ी हल्दी अंदर ऐसे डाल के टीका करके इनका, फिर ऐसे इनका टीका लगाएंगे इन पे सब पे। फिर चीनी से भोग लगाएंगे, चीनी लेके थोड़ी थोड़ी चीनी भोग लगाएंगे इनका चीनी से, क्योंकि दीपकों का दान करना 11 दीपकों का बहुत, आपकी इच्छा है कितने भी कर सकते हैं। दीपदान का बड़ा फल होता है, अपना ही पुण्य अलग होता है दीपदान का, कार्तिक के महीने में वो भी। सब में ऐसे थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के, और फिर क्या करेंगे, फिर ये जल लेके, जल 3 बार, ये दीपक को 3 बार ऐसे जल लेके, जैसे मैं फेर रही हूँ ऐसे 3 बार इन पे ऐसे वार के, ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, क्योंकि लक्ष्मी जी का और नारायण का महीना है ये, तो इसमें 3 बार वार के फिर बताती हूँ कहाँ लगाना। पहला दीपक हमें कहाँ लगाना है ये बताऊँगी। ऐसे पूज के दीपकों का पूजन करके फिर इनका कहाँ कहाँ लगाने हैं। पहला दीपक हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमने लक्ष्मी मैया का पूजन किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूजन करा तो लक्ष्मी मैया का यहाँ पे, तो पहला दीपक, सबसे पहला दीपक यहीं लगाएंगे। और जो हम मंदिर में रोज़ लगाते हैं वो तो हम अलग लगाने ही लगाने हैं। पहला दीप मंदिर में, और दूसरा दीप अगर हम
वहाँ नहीं जा पाते ना गंगा जी, तो गंगा जी के तट पे नहीं जा सकते, तो उसकी वीडियो में बनाऊंगी, देखना वो भी। और एक हम गौ माता के खूंटे के पास, और एक हम अपने मंदिर में जहाँ हमने पूजन करा था वहाँ रखा, और एक हम अपने गोपाल जी के सामने जहाँ मेरे कन्हैया बैठते हैं उनके सामने दीपदान करेंगे। दीपदान का बहुत बड़ा पुण्य। एक दीप हम अपनी तुलसा महारानी में, तुलसा मैया में, मैंने तुलसा जी ही है मेरी, तुलसा जी में जलाएंगे एक दीप। एक दीप रसोई घर में जहाँ हम जल भर के रखते हैं, यहाँ पे जल के पास दीप जलाएंगे। और एक अपनी किचन में अपनी गैस चूल्हे के पास दीप जलाएंगे। एक दीप बेलपत्री के पौधे के पास, ये मेरा छोटा सा बेलपत्री का पौधा है, इसके पास जलाएंगे। और एक अपने मेन गेट पे जलाएंगे। 2 दीपक मेन गेट पे जलाएंगे, क्योंकि दीपक जलाने डेली के बहुत अच्छे होते हैं, अपने घर के द्वार पे जलाना। राधे 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 राधे। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना रखा है, उसी के ऊपर ये दीपदान करेंगे। दीपदान। और एक आकाश में दीपदान, चंद्रमा निकला हुआ है, आकाश का दीपदान जरूर करें। ये और एक समी के पौधे में, समी का पौधा है मेरा, ये बहुत बड़ा पौधा है, मैं छत पे रख रखा है ऊपर। ये समी के पौधे में एक दीपदान। ये 11 दीपदानों का बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा महत्व होता है, और आपकी इच्छा है कितने भी जला सकते हैं। हाँ, ये 11 दीपदान अगर आपने नहीं करे ना पूरे महीने, तो पूरे महीने में नहीं कर पाए, तो ये दीपदान अब कर सकते हैं 5 दिन में। मैं तो डेली करती हूँ, क्योंकि कार्तिक नहाती हूँ। कार्तिक एक दीप 365 का भी होता है, 365 का जो आकाश का और इनका करते हैं देवताओं का। दीपदान बहुत महत्व, दीपदान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और घर में सुख शांति बनी रहती है। ये 11 दीप रोज़ करें आप, सुबह को कर सकते हैं या शाम के टाइम। सुबह कर सकते हैं या फिर शाम के समय कर सकते हैं, कि शाम के समय गोधूली बेला में करते हैं, और सुबह 5 बजे तक, 4 से लेकर 5 बजे के बीच में दीपदान होता है।